दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि भैया हमारा क्लास 12th भी साथ में चल रहा है और जेई के एग्ज़ाम भी पास आ चुके हैं, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर बच्चे के दिमाग में होता है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का शिकार होते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते उनकी क्लास 12th की बोर्ड भी आ जाते हैं और जेई मेंस का एग्जाम भी आ जाता है और वो दोनों ही लगभग बेकार कर देते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं तो स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टार्टिंग से ही मार्क्स अच्छा आता है। वो 12th बोर्ड में भी अच्छा कर लेते हैं, जेई में भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनके साथ ऐसे होते हैं जो कि कोशिश करते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उनके लिए ही है स्पेशली। तो मैं भी इस भीड़ का हिस्सा था, ठीक है, और मैं जानता हूँ इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत पास आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते होंगे, ठीक है। तो करना क्या है वो सुन लो। क्लास 12th सबसे पहले उस पर फोकस करो। क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो भी पॉइंट्स टॉपिक्स है उसको फोकस करो, अच्छे से स्ट्रांग करो। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्लास 12th को अच्छे से फिनिश कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और जैसे ही न्यूमेरिकल का लेवल आप इंक्रीज करोगे तो आप जेई मेंस के फील्ड में आ चुके होगे। इस चीज़ को थोड़ा समझना। क्लास 12th करना है और जैसे ही उस न्यूमेरिकल के लेवल्स इंक्रीज कर दोगे तो आप जेई मेंस के फील्ड में आ चुके होगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्लास 12th पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि भैया हमारे मार्क्स नहीं आते, हम बहुत स्टडी करते हैं, है ना, लेकिन मार्क्स नहीं आते। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मार्क्स नहीं आते और क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ भी हो जाए आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा, चाहे वो आप एक दिन बाद लाओ या फिर 2 दिन बाद, और जितना जल्दी ला पाओ वो अच्छी बात है। उसके लिए चाहे आपको जो करना करो, चाहे रात भर बैठ के आपको स्टडी करना है या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो जो कि आपके अंदर आपके हैबिट को चेंज कर दे, ठीक है। या तो आपको रगड़ना पड़ेगा या फिर बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। अब देखो क्या होता है कि अगर बहुत सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो हमें याद करना पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो चाहे जितने भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन से आपके दिमाग में मार्क्स नहीं आ रहे, उन सबको चेज करके तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करके मार्क्स ले आओ। मार्क्स जब तक नहीं आएंगे साला दिक्कत हमेशा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, अब उसका एग्जाम दे रहे, मार्क्स नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं उस चैप्टर का, कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आपको फॉर्मूले याद है, आपको अच्छे से डिराइवेशन आता है, मार्क्स आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने टॉपिक को कवर किया है, अगर आपने चैप्टर को कवर किया है तो मार्क्स गारंटीड पहले ले आओ। पहले फोकस करो कि साला मार्क्स क्यों नहीं आ रहा। एक चैप्टर करो, उसका एग्जाम दो, मार्क्स आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 चैप्टर, 6-7 चैप्टर एक साथ सारे थियरी वगैरह सॉल्व कर लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, मार्क्स नहीं आते, तो कुछ फायदा नहीं है भाई। तो भाई हम क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करके, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। और देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड से आया हूँ, ठीक है, और मैं 98% स्टूडेंट का हिस्सा रहा हूँ। देखो क्या है कि आप झुंड के हिस्से हो और फैकल्टी एक जन पे तो फोकस नहीं कर सकती। फैकल्टी का क्या काम है, पूरे झुंड पे फोकस करना, एक साथ पूरे बैच को निकाल देना। जो अच्छे हैं उन पे थोड़ा बहुत फोकस कर लो। तो आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा फीस देख के अच्छे उसमें जा रहा हूँ तो अच्छा मेरा हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जब तक आप खुद से मेहनत करना नहीं सीखोगे, आपको सॉल्यूशंस निकालने एग्जाम से पहले, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। मेहनत ही एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा टिप है, एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, लास्ट ऑप्शन है मेहनत, जिससे हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो। जब तक खुद से रगड़ना नहीं स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशंस नहीं निकालोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट में। नॉर्मल थिंकिंग रखोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सॉल्यूशंस नहीं निकालोगे आपके, तो शायद आप इस झुंड का हिस्सा ही रह जाओगे। एग्जाम्स भी आपके अच्छे से निकल जाएंगे, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इस फील्ड से हूँ इसलिए इस फील्ड का नॉलेज दे रहा हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।